पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। आज के इस अनुकीर्तन प्रोग्राम में गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी की उस वाणी को हम यहाँ पर आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जहां पर वे हमें ये बताना चाहते हैं, हमें ये एहसास कराना चाहते हैं कि जो भगवत भक्ति है वो समर्पण मांगती है, जो भगवत भक्ति है वो त्याग मांगती है, जो भगवत भक्ति है वो परिपूर्ण प्रपत्ति मांगती है। और इस गंभीर विषय को प्रस्तुत करने के लिए श्री गुरु महाराज जी परमार्थ श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने चैतन्य महाप्रभु के परकर, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग जन श्रीवास जी के उस प्रसंग को लिया है। श्रीवास जी की भक्त श्रीवास जी की उस जीवन की घटना को लिया है जहां पर उनका इकलौता पुत्र महाप्रभु की सेवा में समर्पित हो जाता है। आइए इस डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के मुखारविंद से इस दिव्य हरि कथा का, इस समर्पण की भावना का, इस त्याग की भावना का, इस प्रपत्ति की भावना का रसास्वाद। मध्य रात्रि में खत्म हो गया तो घर का आदमी सब रोना शुरू कर दिया। मान लीजिए आप जितना है हरिद्वार में संकीर्तन हो रहा है, शिवाट पंडित अंदर में घुस गया। क्या होगा बोले किस लिए रो? नहीं रोना, महापुरुष संकीर्तन का संकीर्तन बाधा होगा। तब दो लोग सुनता नहीं। देखो जब संकीर्तन का बाधा हो जाएगा मैं भी मेरा शरीर को गंगा में विसर्जन दे दूँगा। पूरा डर का मारे से वो लोग रोना बंद कर दिया। संकीर्तन हो रहा है तो हमने सुना परमाराध्य श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने कहा कि महाप्रभु जी अपने परिकरों के साथ, अपने भक्तों के साथ श्रीवास पंडित जी के घर में संकीर्तन कर रहे हैं और सारी सारी रात संकीर्तन चलता है। और एक रात्रि की घटना गुरु महाराज जी ने यहां पर उल्लेखित की है कि उस रात में, मध्य रात्रि में श्रीवास जी का इकलौता लड़का गुजर गया। जहां पर संकीर्तन हो रहा है, जहां पर महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ कृष्ण नाम संकीर्तन का रसास्वादन कर रहे हैं, श्रीवास जी के कानों में कुछ रोने की आवाज आई तो उधर गए जहां से रोने की आवाज आ रही थी। तो वहां पर देखा उनका इकलौता लड़का गुजर गया है और उनकी पत्नी मालिनी देवी और उनके भाइयों की जो स्त्रियां हैं वो सब बैठकर रो रही हैं। श्रीवास जी ने उन लोगों से अनुरोध किया कि आप कृपया अभी रोए नहीं, क्योंकि आपकी आवाज से महाप्रभु का जो संकीर्तन का भाव है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सबको समझाया। उसके बाद माँ श्रीवास जी वापस कीर्तन में आ गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो फिर रो रही है तो दोबारा वहां पर गए। अब जिस माँ का इकलौता पुत्र चला गया हो, जिनके परिवार का इकलौता पुत्र चला गया हो, कैसे चुप हो? तो श्रीवास जी ने उनको थोड़ा डराने के लिए बोला कि देखो तुम रो नहीं, आवाज नहीं करो, क्योंकि आपके इस शब्द को करने से, आपके रोने से अगर महाप्रभु का संकीर्तन डिस्टर्ब हो जाता है, महाप्रभु का संकीर्तन का भाव का टूट जाता है तो ये मुझको सहन नहीं होगा। पुत्र गया, मुझे उसके बारे में चिंता है, लेकिन महाप्रभु का संकीर्तन का भाव टूट जाए ये मुझसे सहन नहीं होगा। मैं उसके बाद मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं गंगा में छलांग लगा दूंगा। ये डराया उन्होंने तो सब शांत हो गए। इधर महाप्रभु भक्तों के साथ संकीर्तन करे और गुरु महाराज जी ने महाप्रभु की जो दिव्यता है, उनका जो अंतर्यामी गुण है, उनकी जो भगवत्ता है उसको प्रकाशित करी, वो भी श्रवण करें।
गुरु महाराज जी के मुखारविंद से। महाप्रभु तो अंतर्जामी, आज संकीर्तन में आनंद नहीं हो रहा है। कोई अशुभ हुआ है यहाँ तो और जितना भक्त है आप लोगों को तो मालूम हो गया। अभी तो छिपा के रहने से तो नहीं चलेगा, चुपचाप बैठे रहने से। हाँ, क्या हुआ, उनका एक पुत्र था, चला गया। कितने मध्य रहते हैं उनका, मुझे क्यों नहीं पता। शिवाट में रिपोर्ट कर दिया, आपका कीर्तन में ये तो बाधा नहीं। सुना आपने कि महाप्रभु जी जो कि नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, एक भक्त के रूप में राधा भाव का रसास्वादन कर रहे हैं और संकीर्तन का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, श्रीनिवास आज संकीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा, क्या बात है? कोई अशुभ घटना तो नहीं घटी? फिर भक्त लोग समझ गए ये तो अंतर्यामी ये सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा, प्रभु निवेदन यह है कि श्रीनिवास जी का इकलौता लड़का गुजर गया। कब गुजरा? कहते वो तो आधी रात को गुजर गया। तो कहते मुझे क्यों नहीं बताया? तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे। तो गुरु महाराज जी ने बोला, भक्त कहते जी श्रीनिवास जी ने मना किया था कि अगर महाप्रभु को बताएंगे तो महाप्रभु का संकीर्तन का भाव टूट जाएगा। देखो कैसा समर्पण है। चैतन्य महाप्रभु जिस संकीर्तन के भाव का रसास्वादन कर रहे हैं, वो संकीर्तन का भाव नहीं टूटना चाहिए। इस प्रकार की भावना श्रीनिवास जी की, जिसको गुरु महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े भावुक वाक्यों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। आगे की चर्चा गुरु जी के मुखारविंद से। तो महाप्रभु तो दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। इतना प्यार है एकमात्र पुत्र, उसको भी, उसका तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इनको छोड़ के हमें कहाँ जाऊँगा? पहले तो उसका बाद तो महापुरुष हंडा के चला गया ना, इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे? भक्तों से ये बात सुनकर कि श्रीनिवास ने कहा कि महाप्रभु जी का भाव नहीं टूटना चाहिए, महाप्रभु की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। महाप्रभु कहते, श्रीनिवास तुम इतना प्यार करते हो मेरे को? फिर महाप्रभु बोलते हैं, कैसे मैं इन सबको छोड़कर जाऊंगा? क्योंकि उस समय महाप्रभु की प्लानिंग चल रही है कि वो संन्यास लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस नवद्वीप को, इस मायापुर धाम को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। इसलिए महाप्रभु मन मन में कहते हैं, थोड़ा भक्तों के सामने व्यक्त करते हैं कि ऐसे भक्त जो मुझे इतना प्यार करते, उनका इकलौता पुत्र चला गया, उसके लिए उन्होंने रोना नहीं, और मेरे भाव न टूट जाए उसके लिए उनको चिंता, कैसे छोड़कर जाऊंगा? यह है महाप्रभु को दिल के भावना को जानकर महाप्रभु के दिल को जीतने की साधना, जो कि श्रीनिवास जी ने करके दिखाई। महाप्रभु जी ने जब सुना भक्तों से, तो महाप्रभु उस कमरे की ओर गए जहां पर वो मृत पुत्र, या यूं कहे कि श्रीनिवास जी का वो लड़का, उसकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी है। उस कमरे में महाप्रभु जी गए और उस मृत पुत्र के पास आगे की वो जो कथा है, जिसमें महाप्रभु जी दिव्यता, भगवता झलकती है, वो गुरु जी के मुखारविंद से सुनाए। महाप्रभु ने अंदर में घुस गया, जाके वो पुत्र मृत है, मृत्यु को पद्य करो, देखो उठो, तुम कितना सौभाग्यवान हो, तुम्हारा पिता परम भक्त है, पर माता मालिनी ने कर भक्तिमती है, इनको छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ रहो। महाप्रभु जी ने उस कमरे में जाकर, जहां पर श्रीनिवास जी का इकलौता पुत्र
मृत्यु शैया को प्राप्त हो चुका है, वहां पर जाकर महाप्रभु जी ने संबोधित किया उस मृत पुत्र को, अरे बालक, क्या बात, इतने अच्छे भक्त पिता तुमको मिले हैं, ये माँ के रूप में मालिनी देवी इतनी परम भक्ता तुमको मिली है, ऐसे माता पिता को छोड़कर, ऐसे घर को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? उस मृत पुत्र को, मरे हुए पुत्र को महाप्रभु संबोधन करके बोल रहे हैं। और वो पुत्र, देखो, भगवान असंभव को संभव कर सकते। मृत पुत्र जैसे सो के उठाओ, ऐसे जागा, हाथ जोड़े, दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करते हुए महाप्रभु को निवेदन करता है। देखो, निवेदन में क्या ज्ञान, वो जो अपना निवेदन महाप्रभु के पास प्रति कर रहा है, उस निवेदन में क्या तत्व, क्या दार्शनिकता है, उस छोटे बालक के मुख से, गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम वो वर्णन सुने। तो जवाब देते हैं, मृतपुत्र जवाब देते हैं। मृतपुत्र जवाब देंगे इसके लिए, भगवान की इच्छा से सब। अभी आपका जैसा विधान है, जितना दिन रहना, श्रीवास पंडित नरेंद्र के पिता माता से मिलना, वो समाप्त हो गया, और जगह में कर्म प्रारंभ हो गया, जाने पाएगा। और आपकी जो इच्छा मंगल के लिए है। तो आपने सुना कि भगवान असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वो मृत पुत्र पुनर्जीवित होकर, हाथ जोड़कर, दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान को कहते, प्रभु, ये आपका ही विधान है, बस इतने दिन का दाना पानी यहाँ पर था, मैं यहाँ पर था, अब आगे जहाँ पर मेरे कर्मों का सहयोग है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बस आपसे मेरी एक प्रार्थना है, जहाँ पर भी मैं रहूँ, जिस भी परिस्थिति में रहूँ, बस इतनी सी मेरे पे कृपा करना कि आपका स्मरण बना रहे, आपकी सेवा में मैं लगा रहा हूँ। ये उस मृत पुत्र ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया, और इस तरह की ज्ञान गर्भ बातें, ज्ञान से भरी बातें, वैराग्य की बातें, आत्मज्ञान की बात उस पुत्र ने बोली। हमेशा संबंध आपसे ही है, जहाँ रखने से आपका सुख है वहाँ हम जाएंगे, लेकिन आपको जैसे कभी कभी नहीं भूले, आपके सुख में निमग्न रहे, ये आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। तो उनका पास हो परम ज्ञान की बात सुन के तो आश्चर्य हो गया, आश्चर्य होकर उनको उनका शोक चला गया। तो आपने सुना कि वो मृतपुत्र हाथ जोड़कर महाप्रभु से कहता है, प्रभु, आपसे मेरा हमेशा का संबंध है, जहां पर भी जैसे भी रखोगे मैं वहां पर रहूंगा, बस इतना है कि आप अपनी सेवा में, आपके स्मरण में मुझको रखें। ये बात सुनकर जितना भी आसपास उनके परिवार का समाज था, या भक्त समाज था, परिवार के लोग थे, भक्त लोग थे, सभी एन फटी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से हैरान होकर उस मृत पुत्र के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर, सबके अंदर जो एक मोह था, एक दर्द था कि श्रीवास जी का इकलौता लड़का चला गया, सब के सब हैरान होकर देख रहे हैं। और सभी का वो जो अज्ञान था, वो जो मोह था, वो जो दर्द था, वो जो कष्ट था, वो जो रोना था, सब चला गया। ये है महाप्रभु जी दिव्यता। और इससे श्रीवास जी की कोई कमी नहीं हुई। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, अभी तक तुम्हारा एक लड़का था, और आज के बाद तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, मैं तुम्हारे पास पुत्र रूप से रहूंगा, और नित्यानंद प्रभु, ये हम दोनों के दोनों पुत्र रूप से रहेंगे। ये एक महान सेवा का अवसर मिला श्रीवास जी को, इस समर्पण पर, इस प्रपत्ति पर, इस उदारता पर, इस त्याग पर, महाप्रभु के भाव के संरक्षण पर। हरे कृष्ण।